Today's topic is amending legislation of 1781। ये अमेंडिंग लेजिस्लेशन आया था आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद, ठीक है। और इस एक्ट को हम लोग बंगाल जुडिकेचर के नाम से भी जानते हैं ऑफ 1781 एंड ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781, ठीक है ना। ओके तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया था बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट में सम कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो देख लेते हैं इसको भी। सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेंडिंग लेजिस्लेशन ऑफ 1781। तो पहला जो इसमें था कि अगर हम देखें 1773 का जो एक्ट था उसके जो प्रोविजंस थे, ठीक है, तो क्या जाएगा कि जो प्रोविजंस थे ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थे वो कुछ प्रोविजंस ठीक नहीं थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो रिलेशन था बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और हम कहें सुप्रीम गवर्नमेंट, वो काफी बिटर हो गए थे, ठीक है। तो जो इसके रिलेशंस थे बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग और गवर्नर जनरल इन काउंसिल या फिर हम कहें सुप्रीम गवर्नमेंट, इनके बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस हो गए थे, ठीक है ना। अब क्लैशेस हो गए थे तो ये क्लियरली विजिबल था कि ये जो बोथ इंस्टीट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, दिस टू इंस्टीट्यूशन कैन नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है ना। एक साथ काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें। ओके पहला सर्कमस्टांसेस तो ये आ गया। सेकेंड आ जाएगा आपका कि जो गवर्नर जनरल एंड जो काउंसिल थे, ठीक है ना, इन्होंने खुद पिटीशन किया था ब्रिटिश क्राउन को। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन्होंने पिटीशन किया था ब्रिटिश क्राउन को और इन्होंने बताया था कि जो भी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस इस टाइम प्रिवेल थे इन इंडिया में। एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि आप इंटरवीन करें और बेसिकली एज ए रिजल्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 2 कमिटीज को अपॉइंट किया, अपॉइंटेड 2 कमिटीज, ठीक है ना। एक तो आपकी सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट करी गई और एक सीक्रेट कमेटी अपॉइंट की गई, ठीक है। पहले सेलेक्ट कमेटी देख लेते हैं। ना ये जो सेलेक्ट कमेटी थी इसके जो चेयरमैन थे आपके एडमंड बर्क, ठीक है ना। और इनको अपॉइंट किया गया था कि आप स्टडी करें और रेकमेंड करें कि कैसे रिलेशनशिप सही हो सकता है बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो काय के लिए, तो इनको अपॉइंट किया गया कि हाउ टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन जो भी न्यूली एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट है एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनके बीच में क्लैशेस ना होके एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और अच्छी तरीके से वर्क कैसे करें वो आप रेकमेंड करें, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड दूसरी एक सीक्रेट कमेटी अपॉइंट करी गई। ये जो सीक्रेट कमेटी जो अपॉइंट करी गई थी इसको चार्ज दिया गया था कि आप इंक्वायरी करिए कि वाई सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और आप रिपोर्ट देंगे जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो भी कंपनी के टेरिटोरियल एक्विजिशन है इन द ईस्ट में, ठीक है। और आप एक तो आप इंक्वायरी करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के रिगार्डिंग और दूसरा आप एग्जिस्टिंग कंडीशन को एग्जामाइन करेंगे। एग्जिस्टिंग कंडीशन को एग्जामाइन करके आप बताएंगे कि जो कंपनी का जो टेरिटोरियल एक्विजिशन है इन ईस्ट में, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ये जो 2 कमिटीज हो गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी को हम देखेंगे, ओके।
तो ये जो सेलेक्ट कमेटी थी इसने सबमिट करी 12 रिपोर्ट्स, 12 रिपोर्ट्स इसने सबमिट करी, ठीक है ना। और काफी क्रिटिसाइज भी किया था इसने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो काफी ज्यादा प्रोविजंस थे। एट द सेम टाइम्स क्रिटिसाइज 1773 के जो भी कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस थे, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेसिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम और स्मूथ फंक्शनिंग कंडक्ट करने में आपके इंडिया में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट पास हुआ था कि काफी ज्यादा जो डिफेक्ट्स से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के इसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस देख लेते हैं। ये जो एक्ट है इसने डिक्लेयर किया कि क्या क्या चीजें एट प्रेजेंट जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसने पॉइंट आउट किया कि आपको चाहिए एक इफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। आपके रेवेन्यू कलेक्शन में कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट्स व्हाई आपको एक ऐसा इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम चाहिए जो कि आपको अच्छे से सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सुप्रीम गवर्नमेंट एट द बंगाल, और इन्होंने कहा कि दूसरा आपको एक चाहिए है कि इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो कि आपकी बंगाल में इफेक्टिवली इफिशिएंटली वर्क कर सके। तीसरा प्रोविजन था कि एडविजिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिंग द बिलीव्स, और जो भी आपकी प्रिजुडाइसेस हैं और अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एडविजिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिंग द बिलीफ जो भी बिलीव्स हैं एंड प्रिजुडाइसेस ऑफ द इंडियन पीपल और पीपल ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद अब यहां पे अगर हम इसका जो एक्ट ने जो डिक्लेयर किया था उसके बेसिस पे हम क्लियरली विजिबल है ये कि कहीं ना कहीं जो टसल चल रहा था बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल का, उसमें जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसको काफी एक अपर हैंड मिला है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। अब देखेंगे प्रोविजंस डीलिंग विद द गवर्नर जनरल। प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर जनरल एंड इनकी जो काउंसिल है, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन इसमें आ जाएगा आपका कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था कि अब जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने एक लिमिटेशन देखा था कि दोनों में टसल हो रहा था कि ये जो हाईएस्ट बॉडी थी आपकी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट उसको भी अपने एम्बिट में ले रही थी। तो इस एक्ट के थ्रू, दैट इज द अमेंडिंग लेजिस्लेशन ऑफ 1781 में क्लियरली गवर्नर जनरल इन काउंसिल को आउटसाइड कर दिया गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। बट इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी, जो भी ऑफिशियल रिलेटेड जो करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इनको आउटसाइड रखा गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कुछ माइनर एक्सेप्शंस भी इसमें थे, ठीक है ना। इस ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कुछ माइनर एक्सेप्शंस थे। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया विद रिलेटेड टू गवर्नर जनरल। अच्छा, दूसरा ये जो एक्ट था इसने रिकॉग्नाइज किया, दिस एक्ट रिकॉग्नाइज कि ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ऑफ द गवर्नर जनरल की एंड काउंसिल की वो एक्ट करेगी एज ए सादर दीवानी अदालत, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, वो एक्ट करेगी एज ए सरदार दीवानी अदालत के तौर पे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रोविजन था
नाउ इस एक्ट ने फुल अथॉरिटी दे दी थी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, ठीक है ना। और किसके कौन से एक्ट में फुल अथॉरिटी दी थी, दैट इज फुल अथॉरिटी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को विद रिस्पेक्ट टू कि आप रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने रेगुलेशंस फॉर्म कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग, फॉर प्रोविंशियल काउंसिल के रिगार्डिंग, ओके, एंड वेरियस जो भी आपकी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग भी। अर्लियर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हम देखें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या सिनेरियो चेंज हुआ कि अर्लियर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि ये जो भी रेगुलेशंस बनाते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल वो उसको रिफ्यूज कर सकती है, बट नाउ दिस टाइम अब उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट से वो पावर ले ली गई। एट द सेम टाइम काफी आर्बिट्रेरी पावर का इसका यूज ना हो इसलिए इसको ये भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पे एक ये प्रोविजंस डाला कि ऑल्दो कि ये जो आपके रेगुलेशंस बनाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसको ना क्या करना पड़ेगा सर, इसको आपको सेंड करना पड़ेगा, मस्ट सेंड। और आप सेंड किसको करोगे सर, आप सेंड करोगे ना जो भी उस टाइम डायरेक्टर्स होंगे प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, कहां पे, इंग्लैंड में, ठीक है ना। वहां पे आप इनको आप क्या करोगे, इनको सेंड करोगे। उसके बाद वहां पे देखा जाएगा कि ये प्रोविजंस और जो भी रेगुलेशंस है वो सही है नहीं है, और 19 के बेसिस पे आइदर इसको अमेंड भी किया जा सकता है या फिर इसको डिसअलाउ भी किया जाता है, लेकिन इसको डिसअलाउ या फिर अमेंड करेगा कौन, वो करेगा किंग इन काउंसिल, ओके, दैट इज किंग इन काउंसिल क्या कर सकता है, इसको अमेंड कर सकता है और इस रेगुलेशन को आपको डिसअलाउ भी कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर ऐसा नहीं हुआ 2 ईयर तक तो ये जो रेगुलेशन है वो कंटिन्यू रिमेन इन फोर्स में रहेगी, ड्यूरेशन भी कर दी 2 ईयर, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनको ना फिर फुल अथॉरिटी दे दी गई थी, अगेन फुल अथॉरिटी, और इस टाइम इसे कह दिया गया था कि आप डील करेंगे विद ऑल द ऑफेंसेस जो भी कनेक्टेड होंगे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज से, ओके, डीलिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। तो कितनी ज्यादा पावर इनहेंस कर दी गई थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, ठीक है ना। इसी ऑन द बेसिस यही हमने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो आपका सुप्रीम गवर्नमेंट या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में जो टसन चल रहा था उसमें क्लियरली विजिबल था कि जो गवर्नर जनरल है वो उसको एक अपर हैंड रखा गया है, ठीक है ना। अब हमने देख लिया अभी तक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर जनरल। नाउ हमने देख लिया था कि प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर जनरल, अब हम देखेंगे प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। प्रोविजंस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट प्रोविजन था कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स ऑफ कंट्री कोर्ट्स, अब ये आउटसाइड है जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और हम कह सके नो मोर अंडर इट्स जुरिसडिक्शन, आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट्स जुरिसडिक्शन में है अगर ये कोई भी एक्ट डन करते हैं इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी में। तो एक तो पावर ये कर्टेल की गई, ठीक है। दूसरा कि जो इंडियंस हैं इन कंपनी की जो सर्विसेज में है या फिर जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया है वो ट्राइड नहीं किए जाएंगे इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन वेरियस मैटर्स, ठीक है। तो जो इंडियंस जो भी इन कंपनी की सर्विसेज में है या फिर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं इन इंडिया में, अब उनको ट्राई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस मैटर्स,
और वो मैटर्स कौन कौन से हैं? वो मैटर्स हैं आपके ससेशन ऑफ लैंड, secession of land and good, और अगर इन केस कोई इनहेरिटेंस का केस होता है, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस दे कैन ट्राइड ओनली इन सिविल केसेस, इन सिविल केसेस, वो भी तब जब पार्टीज, बोथ पार्टीज एग्रीड होंगी, पार्टीज एग्रीड। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी टू ट्राइड कैलकाटा इनहैबिटेंट्स, चाहे वो बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश में जो हो, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर दिया गया, इसकी भी कंडीशंस रख दी गई थी कि आप इनको भी ट्राई करेंगे सिर्फ यूजिंग डिफेंडेंट लॉस। ठीक है, दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, जो भी कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स थे, आइदर वो इंडियंस एंड ब्रिटिश, अब क्या कर दिया था, इसके लिए भी एक कंडीशन लगा दी थी कि आप इनको ट्राई कर सकते हैं एज पर इनके ओन, आपका कैसे, एज पर इनके ओन लॉस। ठीक है ना, यूजिंग डिफेंडेंट्स लॉस। ठीक है, तो जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो उसको ट्राई किया जाएगा एज पर मुस्लिम लॉ। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं शरीयत के अकॉर्डिंग, ठीक है, और हिंदू है तो उसको एज पर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो बेसिकली क्या कह दिया गया आपका, एट द सेम टाइम इससे यह भी विजिबल था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट्स हैं, इनकी जो जियोग्राफिक ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी जियोग्राफिक ज्यूरिसडिक्शन है वो लिमिटेड कर दी गई थी टू कैलकाटा ओनली, कैलकाटा ओनली, जहां पे इसको सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था एग्जैक्टली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई डिक्रीज दे रहा है या फिर प्रोसेस दे रहा है तो वो टेक केयर करेगा कस्टम, रिलीजियस एंड सोशल यूजेस। ठीक है ना, ओके। फोर्थ क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री दे रहा है, अपना कोई निर्णय सुना रहा है या फिर अगर कोई भी प्रोसेस कर रहा है तो वो होगा और वो टेक केयर करेगा कस्टम्स, रिलीजन एंड वेरियस, जहां भी वहां के सोशल यूसेज है। ठीक है ना, ये भी आ गया था। ठीक है, एट द सेम टाइम नो एक्ट डन अंडर द कास्ट रिक्वायरमेंट डीम्ड क्रिमिनल। अगर कोई एक्ट होता है जो कि कास्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर कोई वेरियस कास्ट है उसमें कोई भी कुछ परफॉर्म करना है जो कि वैसे इलीगल है, अब वो नॉट डीम्ड क्रिमिनल। ठीक है, नो एक्ट डन अंडर द कास्ट रिक्वायरमेंट डीम्ड क्रिमिनल। ठीक है, ओके। फिफ्थ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज या फिर जो जमींदार से हैं उसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया था। ठीक है ना, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज उसको फिनिश कर दिया गया था या फिर जमींदार से रिलेटेड भी उसको खत्म कर दिया गया था। और किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ट्रांसफर कर दिया गया था। सिक्स अगर हम देखें जो कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर किया गया था कि आप अपने नॉर्म्स को इंडियन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा किंग का। ठीक है ना, कोर्ट्स को एम्पावर्ड किया कि आप अपने नॉर्म्स अप्लाई, नॉर्म्स आप नॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना,
जो भी हमारे इंडियन केसेस हैं उसमें, बट एट द सेम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, वो अप्रूवल आपको किंग से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम कुछ अदर प्रोविजंस भी थे, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब हमने देखा देखो कितनी ज्यादा पावर्स कर्टेल कर दी गई थी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वाज सेड दैट कि इस जो अमेंडिंग लेजिस्लेचर 1781 में आया था, क्लियरली इसमें गवर्नर जनरल अलॉन्ग विद दिस काउंसिल को विनर कर दिया गया था, या फिर उनको ही एक अपर हैंड रखने के लिए कहा गया था, ठीक है। दूसरा कुछ छोटे प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है ना। जो कंपनी था अब उसको एक रेगुलर रजिस्टर बनाना था, एक रेगुलर रजिस्टर मेंटेन करना था, जिसमें आपके नेम्स होंगे, ऑक्यूपेशंस होंगे, ठीक है, तो वेरियस अदर चीजें होंगी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन तो कर्टेल करी गई थी, ठीक है, और आपका जो अपीलेट था, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट की आपकी वेरियस कर्टेल कर दी गई थी, ठीक है ना। नाउ जो अपील्स थी, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हमने पहले देख लिया था गवर्नर जनरल में, नाउ जो अपील्स था, जो भी अपील्स होंगे फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, और यही होगा आपका फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही एक्ट करेगी एज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है ना। और ये भी एम्पावर्ड कर दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि आप एक्ट करोगे एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, और एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल की आप एक्ट करोगे एज ए एक्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिकॉज फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है ना, इसलिए in order to hear appeals from provincial courts in civil cases, ठीक है, सिविल केसेस में आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल से यह भी कह दिया गया कि आप वेरियस रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस भी बना सकते हैं, एंड ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं, एंड ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं, ओके, बट सेम नीड टू बी रजिस्टर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा कोई भी रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, एंड ऑर्डिनेंसेस, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो ये जो अमेंडिंग एक्ट था, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। अर्लियर क्या हो रहा था कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में घुस रहा था और एग्जीक्यूटिव की पावर को अंडरमाइन कर रहा था। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, या फिर अगर हमें कभी लिखने को आ जाए, तो हम 2-3 पॉइंट्स अपने कंक्लूजन में कंक्रीट बना लेते हैं। फर्स्ट, कि ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव किससे, फ्रॉम जुडिशरी। जो ये हो रहा था कि पहले दोनों एक दूसरे की पावर को कह रहे थे कि हमारा ये रीच है कि हम यहां तक कर सकते हैं, बट दिस एक्ट ने क्या कर दिया, एक सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कर दिया फ्रॉम द जुडिशरी। और कैसे किया, बाय डिफाइनिंग द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन, respective areas of jurisdiction, ओके, ठीक है। तो क्या था, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बंगाल जुडिकेचर जो एक्ट आया आपका, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 का जो है, इसने क्या किया बेसिकली कि एक ऐसा आपका एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें जो सुप्रीम गवर्नमेंट थी, दैट इज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो भी फंक्शन इफिशिएंटली कर पाएगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल्स थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस था, या फिर नो सच सॉर्ट ऑफ एस्पर्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट कैरेक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट इंटरप्रेटेड लॉ इन द करेक्ट सेंस। वो हमने देख लिया, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। द लेक्चर ऑफ दिस पीडीएफ, आज मैंने थोड़ा सा ठीक लिखने की कोशिश करी है, तो ये जो जितने भी जो पीडीएफ्स हैं आपको प्रॉपर, जितने भी मैंने स्लाइड्स लिखी हैं, तो वो अवेलेबल हो जाएगी आपको। और वो कहां होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इन द टेलीग्राम चैनल।
सो यू कैन डाउनलोड इट, और इससे अर्लियर लेक्चर का भी जो है वो ट्राई करूंगा मैं कि आपको प्रोवाइड करवा दूं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस. एंड वन मोर थिंग, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको बहुत ही कम अवेलेबल होगी, ये आपकी एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन है, बट समटाइम्स अगर कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो गया या फिर कहीं भी ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग नंबर ऑफ व्यूज along with the subscriber, that's it demotivate me to work कि मैं वीडियोस बनाऊं और उसको प्रॉपर्ली अपलोड करूं. तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू.